जब प्रीति के पास उसकी कंपनी से एक प्रोजेक्ट आया कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए ताज होटल में जाना है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन से गेस्ट आ रहे हैं, जिससे तुम्हें बात कर कर उन्हें सेटिस्फाइड कर कर इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को तुम्हें साइन ज़रूर करना है। तो जो प्रीति थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से काम करती थी, तो उसने तुरंत ही हामी भर दी कि हाँ, मैं जाऊंगी और बहुत मन से उन्हें समझाऊंगी और वो समझ जाएंगे, और वो ज़रूर समझ जाएंगे, जिससे कि इस प्रोजेक्ट पर साइन हो जाएंगे। तो जो प्रीति थी वो प्रोजेक्ट लेकर ताज होटल पहुंची। जब वो ताज होटल जा रही थी तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि जो यहाँ पर भीख मांग रहा है ये कौन है। वो ताज होटल में प्रवेश कर गई और लगभग 1 घंटे तक उनका वो प्रोजेक्ट चला। प्रोजेक्ट पर बात हुई और प्रोजेक्ट साइन भी हो गया। और जो फॉरेन से गेस्ट आए थे उन्होंने प्रीति की बहुत बड़ाई की कि तुम बहुत अच्छे से समझा लेती हो। और जब वो लोग वापस चले गए, जो फॉरेनर थे वो वापस चले गए, तो प्रीति भी अपने घर वापस जाने लगी। जब वो ताज होटल में से बाहर निकली और उसने थोड़ा सोचा कि चलो, जब यहाँ तक आए हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया भी देख लेते हैं और थोड़ा समुद्र की सैर भी कर लेते हैं। तो जब वो गेटवे ऑफ इंडिया पर गई और वहाँ से उसने एक बोट में सफ़र किया, और जब वो समुद्र में घूमने लगी और लगभग उसने वहाँ पर 1 घंटे तक घूमा, और जब वो घूमकर वापस आई और गेटवे ऑफ इंडिया पर फिर से उतरी, और जब वहाँ से वापस निकली, समुद्र में से बाहर निकली और गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंची, और उसने एक ही 2 फ़ोटो खिंचा पाई वहां पर। इतने में ही एक भिखारी आ गया उसके पास। जब वो भिखारी आया उसके पास तो उसने उससे कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जो प्रीति थी उसने जब उसको देखा तो वो देखकर दंग रह गई, आश्चर्यचकित रह गई और बहुत परेशान रह गई, और उसकी आंखों में आंसू झलक आए, क्योंकि जो भिखारी था वो था पवन। पवन, जिससे इसने 5 साल पहले तलाक ले लिया था। जब इसने उसको देखा तो ये बहुत परेशान हुई, और जब पवन ने उसे ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो पवन भी पहचान गया कि ये तो मेरी एक्स वाइफ प्रीति है। और जब इन दोनों की बातचीत शुरू हुई, जब पवन ने जो बताया, तो प्रीति की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है मुंबई महाराष्ट्र की, तो एंड तक बने रहिए। क्या होता है कि कुछ समय पहले पवन और प्रीति की शादी होती है, और कुछ दिनों तक तो शादी बहुत अच्छे से चली। जो प्रीति थी वो एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन जो पवन था वो कोई भी काम नहीं करता था, वो घर पर पड़ा रहता था। जो प्रीति थी उसे बार बार समझाती थी कि घर पर पड़े रहने से कुछ होने वाला नहीं है, ना जाने मेरी जॉब कब तक रहेगी, कब चली जाएगी, क्योंकि मेरी प्राइवेट जॉब है, तो मैं कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो पवन था वो समझने ही वाला नहीं था, वो कोई भी बात नहीं समझ रहा था, वो घर पर ही पड़ा रहता था। और वो कुछ दिन निकले तो अपने दोस्तों के साथ वो शराब पीने लगा और जुआ भी खेलने लगा। जितने पैसे प्रीति कंपनी से कमा कर लाती थी, यानी जितनी सैलरी मिलती थी, उन्हीं पैसों से वो शराब पीने लगा था और जुआ खेलने लगा था। तो प्रीति और परेशान होने लगी कि अभी तक तो ये केवल घर पर ही पड़े रहते थे, अब तो ये पैसे भी बर्बाद करने लगे हैं। तो जो प्रीति थी बार बार समझा रही थी कि यदि तुम ऐसे करने से बाज नहीं आते हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन जो पवन था उसे इतनी लत लग चुकी थी नशा की कि वो कोई बात समझ ही नहीं पा रहा था। प्रीति उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी, क्योंकि जो पवन था वो शुरुआत में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसकी ऐसी हालत होती गई, ऐसे उसे दोस्त मिले जिससे कि वो बिगड़ता चला गया और नशेड़ी हो गया। तो प्रीति ने कई बार समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तो एक दिन प्रीति ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। प्रीति ने उससे तलाक ले लिया,
और जब प्रीति ने उससे तलाक ले लिया और जब प्रीति उसके घर से चली गई तो वहाँ से उसकी हालत और बिगड़ने लगी। जो पवन था उसकी हालत ऐसे बिगड़ने लगी क्योंकि वो कोई भी काम भी नहीं कर रहा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसे लत लग चुकी थी नशा की और जुआ की। तो वो क्या करने लगा कि कहीं पर छोटा मोटा काम करने लगा, लेकिन उससे तो उसके शौक़ पूरे यानी खर्चे पूरे हो भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उसे बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। तो क्या होता है, जो पवन था इतना नशा करता था कि कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। इसने कई दुकानों पर कोशिश की काम ढूंढने की, कई जगह पर गया, कई जगह पर भटका, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला क्योंकि ये नशे की हालत में वहाँ पहुँचता था तो इसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। एक जगह इसे काम मिला भी था लेकिन ये वहाँ भी नशे की हालत में पहुँचा तो उसने दूसरे ही दिन इसे भगा दिया कि ऐसे तो मेरे ग्राहक ही चले जाएंगे, तुम दारू पीकर यहाँ आओगे तो ग्राहक कैसे आएंगे दुकान पे। तो जो पवन था वो अपने जहाँ पर घर था वापस आ गया। फिर उसने सोचा कि अब क्या करें, पैसे की तो बहुत सख्त ज़रूरत है लेकिन कोई ना तो काम दे रहा है ना कोई जॉब दे रहा है। तो पवन ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना भीख मांग ली जाए क्योंकि जो मुंबई शहर है वहाँ के भिखारी करोड़पति होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि मुंबई के अधिकतर जो भिखारी होते हैं वो करोड़पति होते हैं। तो उसने ये सोचा दिमाग में और ये ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास भीख मांगना शुरू कर दिया। ऐसे ही ऐसे दिन गुजरे और लगभग 5 साल तक इसने यही काम किया और इसने इतने पैसे कमा ले। अब इसने दारू पीना भी छोड़ दिया था और जो जुआ खेलता था वो भी छोड़ दिया था। अब ये केवल एक ही काम कर रहा था, भीख मांगता था और अपने पैसों के लिए सेव करता था, अपने पैसों के लिए इकट्ठा करके रखता जाता था। ऐसे ही ऐसे दिन निकलते गए। तो जो प्रीति थी उस दिन जब वो आई ताज होटल में अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो जब वो प्रोजेक्ट साइन करा कर वापस निकली तो जब इसकी मुलाकात पवन से हुई तो जब उसने अपनी बात सुनाई तो प्रीति की भी आंखों में आंसू थे क्योंकि जो पवन था उसने सुनाया कि जब तुम चली गई थी तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, ना तो काम बचा था और ना मेरे पास पैसे थे। तो मैंने सोचा कि कोई काम दे ही नहीं रहा है तो क्यों ना यही कर लिया जाए। तो उसने भीख मांगना शुरू किया। तो उसी बीच जो प्रीति थी उसने अलग अलग कंपनियों में काम किया और इसकी भी बहुत अच्छी सैलरी हो गई थी। इसने भी तब तक करोड़ों रुपए कमा लिए थे और जो पवन था उसने भी करोड़ों रुपए कमा लिए थे भीख मांग मांग कर। तो जब उसने ये बात बताई प्रीति को कि मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं भीख मांग मांग कर, तो प्रीति भी दंग रह गई कि तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम्हारी ये नौबत आ गई कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ी। मैंने तुम्हें तभी समझाया था कि तुम ये दारू पीना और जुआ खेलना छोड़ दो तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन जो प्रीति थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी। उसने फिर से एक बार हाथ आगे बढ़ाया, यदि तुम चाहो तो फिर से हम लोग साथ रह सकते हैं। जो पवन था वो भी बहुत परेशान था तो उसने भी मना नहीं किया क्योंकि वो भी चाहता था कि अकेले बहुत रह लिया है, पैसा भी बहुत कमा लिया है, अब तो साथी की ज़रूरत है। तो जो पवन था उसने प्रीति के लिए तुरंत ही हामी भर दी और ये लोग फिर से साथ रहने लगे और ये लोग आज भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं मुंबई में। अब ये भीख भी नहीं मांगता है, ये अच्छे से अपने घर पर रहता है, बिजनेस करता है क्योंकि इसने बहुत पैसे कमा लिए थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कहानी है मुंबई की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।